नमस्ते, स्वागत है आज का इस वीडियो में 2nd ऑफ नवंबर है और बहुत सारी न्यूज़ है एक्चुअली बहुत ज़्यादा न्यूज़ है एक्चुअली उसको हम कोशिश करेंगे कवर करने का एंड जैसे आपको पता है कि अभी जो मार्केट है इट्स राइट नाउ एट द हाईएस्ट नियर अबाउट सेंसेक्स जो है 61,000 नियर अबाउट वो जो ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। निफ्टी भी आपका ऑल टाइम में हाई में आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन इफ यू आर लुकिंग टू एग्जिट। बहुत अच्छा टाइम है एग्जिट करना चाहते हैं क्योंकि अभी फ्रेश पोजीशन ओपन अप करना इट्स नॉट वेरी वाइज बिकॉज आज हम बेसिकली वही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है एफपीआई और एफआईआई दे आर पंपिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू द मार्केट एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज इट एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि अभी जो है जैसे मैंने बार-बार कहा है कि मार्केट जो है अभी साइडवेज़ मूव करेगा फॉर अ व्हाइल। आप देखोगे अभी जो है ऑल टाइम हाई आ रहा है उसके बाद आपका फिर से नीचे गिरेगा और अप एंड डाउन होता रहेगा। सो स्विंग ट्रेड करना बेटर है अभी इस पॉइंट में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इट विल नॉट बी अ वेरी वाइज़ टाइम बिकॉज़ ऑल टाइम हाई है। सो ऑल टाइम हाई के बाद जो है आपका जो जिसको कहते हैं हम सेलिंग बाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट आपका नीचे होता है, रेजिस्टेंस आपका ऊपर होता है या बायर एंड सेलर ज़ोन। सो इट इज़ नियर अबाउट गोइंग टू द रेजिस्टेंस ज़ोन या आपका जिसको कहते हैं हम सेलिंग ज़ोन। तो उस जगह पे वो जाने वाला है। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ एंड कंसिडर्ड। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ-साथ हमने एक मेंबरशिप लॉन्च किया है। मेंबरशिप मतलब इसके लिए कि पैसा का। सो मेंबरशिप का फ़ायदा ये होता है कि बहुत क्योंकि एफर्ट डालना पड़ता है, लॉट ऑफ एफर्ट गोज़ इनटू इट एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पे थ्रू दिस मेंबरशिप टारगेट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लाइव सेशन करने का, लाइव सेशन में आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और ऐसा एक कम्युनिटी क्रिएट करना है जहाँ पे आप अपना कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आर्टिकल अगर आपको समझ में नहीं आता है वो आप पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट एट देयर। एंड बहुत सारे ऑडियो बुक्स होते हैं, मैगज़ीन्स होते हैं, पीडीएफ होते हैं जो मैं आपके साथ पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। सो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और ताकि आपका जो इंटरनल नॉलेज है या आपका जो इकोनॉमी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज है, उसको आप जान पाएँ। सो और बहुत सारे कोर्सेज़ भी इसके लिए में हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये किसके लिए है? प्राइमरीली जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए, एमबीए, आईबीपीएस, कोई भी फाइनेंस रिलेटेड अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो आपको ये मदद कर सकता है। अगर आप बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत सारे मिलियन-मिलियन वीडियोज़ हैं आपके यूट्यूब में जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे पैसा डालो, वहाँ पे पैसा डालो। बहुत सारे एक्सपेंसिव वेबिनार्स होते हैं, ये हो जाए फलाना-ढिमकाना होता है। सो मैंने ये सब करके देखा है। सम ऑफ इट इज़ यूज़फुल, सम ऑफ इट इज़ नॉट दैट यूज़फुल। तो यहाँ पे बहुत सारे मेंबरशिप हमारे मैंने भी लेके रखा है जो जहाँ पे मैं सीखता हूँ एंड अब यहाँ पे मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो उसके वहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। और अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी अ, ज ऐसा काम आप करना चाहते हैं जहाँ से आपका वेल्थ क्रिएशन होगा तो वहाँ पे आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेंबरशिप ले सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फ़ी होता है। मंथली वो नॉमिनल फ़ी आप पे करके इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यूज़ में। आईटी शेयर इन व्हाइट कॉलर जॉब्स फॉल बिलो 50%। सो ये होना ही था बिकॉज़ जैसे मैंने बार-बार कहा है कि लास्ट कुछ महीनों से अगर हम देखते हैं यूएस मार्केट हैज़ बिकम वेरी वोलेटाइल। रिसेशन वहाँ पे इट्स अ वेरी स्लो रिसेशन। जैसे स्लो पॉइज़न होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इट्स अ वेरी स्लो रिसेशन। स्लो रिसेशन की वजह से क्या होता है कि आपका जैसे मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर लोग जो है कम करना शुरू करेंगे। जो पैसा है जिन्होंने एक्सपेंसेस होते थे, फालतू का पैसा खर्चा करते थे, जो स्प्लर्ज करते थे, इन्वेस्ट करते थे, वो अभी जो है लोग पैसा सेव करने की फिराक में रहेंगे। और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है जो भी बीएफएसआई होता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री जो होता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ये 3 जो सेगमेंट होते हैं जहाँ से मैक्सिमम आईटी कंपनी जो इंडिया में है उनका पैसा आता है, उन्होंने जो है खर्चा कम कर दिया है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डॉलर में भी एक्सपेंसिव, सो इसकी वजह से आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट आपका जो मार्जिन है, जो पहले आप 20% प्रॉफिट मार्जिन था, 30% प्रॉफिट मार्जिन था, वो अभी रिड्यूस होगा। ऑल्दो द रेवेन्यू विल बी अप और वही आपको जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड जैसे आपका एक कंपनी का खर्चा बढ़ जाता है, अगर वो देख रहे हैं कि मार्जिन मेरा कम हो रहा है, सो मेरा जो एंटिसिपेटेड इनकम जो है वो मुझे पता नहीं है, सो वो अभी क्या करेंगे, छटाई करना शुरू करेंगे एंड अ लॉट ऑफ एंड आईटी सेक्टर में जैसे आप टर्नओवर रेशियो अगर देखते हैं, एट्रिशन रेशियो देखते हैं, दैट इज़ नियर अबाउट 21%, 22% ऑन एवरेज। किसी कंपनी में 30% है, 50% है। आईटी सेक्टर में प्राइमरली बीपीओ सेक्टर में इट्स नियर अबाउट 60 टू 70%। सो इट्स वेरी वेरी स्कैरी एंड जो अभी इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, प्राइमरली आईटी सीएस में काम करके निकल रहे हैं, उनके लिए बहुत खराब टाइम है बिकॉज़ उनको जॉब नहीं मिलने वाला है। सो आई हाइली सजेस्ट यू टू फाइंड एन अल्टरनेटिव। क्या, क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे ना, हमें मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम की ज़रूरत पड़ेगी।
मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम ये हो सकता है कि आप जॉब करें, जॉब के साथ-साथ इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ यूट्यूब करें, यूट्यूब के साथ-साथ किंडल करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हम हमारे कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं कि एज़ अ स्टूडेंट भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप रख सकते हैं। आप एज़ अ हाउसवाइफ या अगर आप जॉब करते हैं तब भी आप इंडिविजुअल मतलब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम आप अपने लिए जो है उसको बना सकते हैं एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो आईटी शेयर इन व्हाइट कॉलर जॉब्स इज़ फॉलिंग राइट नाउ। सो दैट मीन्स द आईटी कंपनी का वैल्यू जो है वैल्यूएशन विल गो अप एंड द स्टॉक वैल्यू ऑफ द आईटी कंपनीज विल गो अप एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो अभी आईटी रूल 66 ए जो था उसको स्क्रैप कर दिया गया है। आई थिंक आईटी एक्ट के अंडर में जो आता था, अभी जो है नया एक एक्ट लाया जाएगा जिसके अंदर जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म जितने भी सारे इंटरनेट वाले जो प्लेटफॉर्म्स है उसको लेके आया जाएगा। वहाँ पे आपका गवर्नमेंट का जो है ज़्यादा होल्ड रहेगा एंड एवरी मतलब गवर्नमेंट चाहता है कि हमेशा कंट्रोल करने के लिए। गुड न्यूज़ फॉर नायका, अगर आपने इन्वेस्ट किया है नायका में इसलिए आज जो है स्टॉक नायका का ऊपर जाएगा। नायका प्रॉफिटेबल हो चुका है, उसने 5 करोड़ का जो है प्रॉफिट उठाया है मार्केट में। सो प्रॉफिट सर्जेस 344%। फ्लिपकार्ट अभी भी लॉस में है, 51,000 रेवेन्यू है पर उसमें आपका जो है 4,000 रुपये सॉरी 40% लॉस जो है वो जंप किया है, 3,404 करोड़ जो है उसका लॉस आ चुका है। सो स्टिल अमेजोन इज लॉस मेकिंग, फ्लिपकार्ट इज लॉस मेकिंग, स्नैपडील सुनाई तो नहीं देता है बट आई थिंक इट्स प्रॉफिटेबल। टेक महिंद्रा प्रॉफिट फॉल्स 4%। प्रॉफिट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिट आपका जो है रेवेन्यू आपका ग्रो करेगा बट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो गिरेगा एंड वही हमें देखने को मिल रहा है। जो कि यूरोपियन मार्केट है, अमेरिकन मार्केट है, प्राइमरीली ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, वहाँ पे देखिए नॉर्थ अमेरिकन इज इट्स लार्जेस्ट मार्केट कंप्राइजिंग 51% ऑफ द रेवेन्यू। सो अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट आर गोइंग टू फॉल डाउन एंड डोमेस्टिक क्योंकि टीसीएस जो है दिस इज द कंपनी विच इज गोइंग टू सर्वाइव एंड विच इज गोइंग टू थ्राइव बिकॉज वो डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडिया के बहुत सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, इंडिया पोस्ट का अगर आप वेबसाइट देखोगे वहाँ पे भी नीचे लिखा देखने को मिलेगा मेंटेन बाय टीसीएस, तो वहाँ पे उनका बेनिफिट होता है एंड दैट्स व्हाई यू विल सी डोमेस्टिक मार्केट में जिसने अपना जाल फैला के रखा हुआ है या जो आपका मून लाइटिंग हर जगह पे हो रहा है, इसलिए आप देखोगे टेक महिंद्रा ने बोल दिया है कि मून लाइटिंग हम अलाउ करेंगे। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी डन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ यू हैव टू डेलीगेट और ऑटोमेट। डेलीगेट मतलब फ्रीलांसर्स या आउटसोर्स करो, ऑटोमेट भी यानी एआई के माध्यम से करो। उसी के माध्यम से जो है हमारा आईटी इंडस्ट्री सर्वाइव करेगा बिकॉज ऑटोमेशन में भी आईटी का रिक्वायरमेंट होता है। सो आई थिंक आईटी इंडस्ट्री विल राइड थ्रू दिस प्रॉब्लम। गेम्स 24/7 लाइनिंग अप 400 करोड़, सो देख सकते हैं। चाइनीज कंपनी में भी अलाउड टू हैव हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स जॉइंट वेंचर विल, वो होने वाला है, ये करना ही पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। जैसे ZTY को इंडियन गवर्नमेंट जो है वो निकालना चाहती है, समहाउ और दी अदर उसको निकालना चाहती है एंड दैट इज प्राइमरली ओके बिकॉज कोई भी चाइनीज कंपनी को लेके आओ वो आपके ऊपर स्पाई करेगा, कुछ नहीं कर सकते। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप जो है अमेरिकन कंपनीज है वो भी आपके ऊपर स्पाई करती है, मतलब आपका डेटा उसके पास है। चाइनीज कंपनी के पास भी आपका डेटा है, तो इंडिया का पॉपुलेशन जो है ना, सबका डेटा जो है वो अमेरिकन और चाइनीज के पास है। तो दैट्स व्हाई दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस एंड दे विल बी एक्सप्लॉइटिंग अस। सो चाइनीज कंपनी में भी अलाउड। द रीजन बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था वो ये है कि जैसे फॉक्सकॉन है, फॉक्सकॉन चाइनीज कंपनी है, ऑल्दो वो बताएंगे कि हम हांगकांग रजिस्टर्ड है, हम ताइवान रजिस्टर्ड है, बट दीज कंपनीज आर ऑल चाइनीज और इनके बिना काम नहीं कर सकते क्योंकि जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, हाईटेक मोबाइल फ़ोन, ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एबिलिटी एंड ऑल्सो मनी जो है वो चाइनीज़ के पास है क्योंकि वो अमेरिकन के लिए बनाते थे। अमेरिका जो है वो मूव करना चाहते हैं, तो चाइनीज़ मैन्युफैक्चर इंडिया में आके बनाएगा और अब यही माल जो है अमेरिका को बेचेगा। सो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिज़नेस, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आप नेशनैलिटी, पैट्रियोटिज़्म वो सब ठीक है बट सबके ऊपर जो है पैसा आता है, धर्म के ऊपर पैसा है, हर जगह पैसा ही जो है चलता है। इसलिए आप देखोगे बहुत जगह पे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ होते हैं, पॉलिटिक्स भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेशन भी हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू मनी एवरीवन इज़ लाइक हाँ, ठीक है, पैसा तो सबको चाहिए। एंड दिस न्यूज़ हैज़ एक्चुअली मेड मी रियली हैप्पी दैट इज़ रशिया बिकम्स नंबर 1 ऑयल सप्लायर फॉर इंडिया इन अक्टूबर। लास्ट ईयर में 0.2% एंड दैट्स हाउ यू हैव टू टेक बेनिफिट क्योंकि रशिया जो है रूपी रूबल वाला कॉन्सेप्ट अभी आ चुका है। आप देखोगे नियर अबाउट 22% ऑफ द ऑयल इज बीइंग सप्लाइड टू इंडिया बाय रशिया एंड यहाँ पे लास्ट वीक या लास्ट क्वार्टर में शायद से इराक था, उसके सेकंड में आता है सऊदी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे। इसलिए जो हमारा रिलेशन है जीसीसी के साथ वो अच्छा करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट ये होगा कि ये देखो भैया मैंने एक CNN का वो देखा था, इट वाज अमेजिंग, आपको ये देखना चाहिए। चाइना सबसे ज़्यादा खरीदा है, सेकंड आई थिंक इज़ इंडिया एंड फर्स्ट आई थिंक इज़ यूरोप, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया है। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी एंड फॉर यू एज़ वेल। सो
अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमें जो हमारा टारगेट ये होना पड़ेगा नियर अबाउट 30 टू 40%, 4% ऑफ यूएसए से ला रहे हो। यूएसए से क्यों ऑयल आप परचेज कर रहे हो? बिकॉज़ यू हैव टू पे इन डॉलर्स। रशिया में जब आप परचेज करते हैं, हमें रूबल में हम सेटलमेंट करते हैं, व्हिच इज़ गोइंग टू गिव अस अ लॉट ऑफ बेनिफिट, एंड उसी का बेनिफिट हमें लेना है। एंड दैट्स व्हाई अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाई शुड वी बाय रशियन ऑयल ऑल्दो इट इज़ अटैकिंग, आपको सिंपल भाषा में समझना पड़ेगा, द रशिया यूक्रेन वॉर इज़ नॉट आवर वॉर। ठीक है, हमारा ना उसमें कोई स्टेक है ना कुछ है। इट इज़ अ वॉर बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट, दैट इज़ यूरोप, प्राइमरली अमेरिका एंड रशिया। दिस इज नॉट आर वार। हमें चाहिए हमारा एनर्जी सिक्योरिटी। आइदर वी हैव टू गेट इट राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, जब तक न्यूक्लियर नहीं आ रहा, न्यूक्लियर एनर्जी को ज़्यादा हम मेन स्ट्रीम नहीं करवा रहे, तो हमें क्रूड के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। क्रूड इतना एक्सपेंसिव हो रहा है क्योंकि डॉलर बहुत एक्सपेंसिव है। तो जब भी हम रूबल में चले जाएंगे तो हमारा जो है एक्सपेंसेस या फॉरेक्स रिजर्व जो है उसके ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। हम जो है लोकल करेंसी में डील करेंगे, विच इज़ गोइंग टू चेंज the way that India is going, and it is going to empower a lot the Indian economy and also Indians when it comes to a kind of a slavery, pseudo or new slavery of America or the dollar। NCR region में बहुत खराब हालत है, बहुत ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा खराब हालत है। सो इफ़ यू कैन गेट आउट ऑफ दिल्ली एंड NCR region, अगर आप गेट आउट नहीं कर पा रहे, सो प्लीज़ बाय एयर प्यूरीफायर फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। नहीं तो आपका 10 साल बाद जो है बहुत ही सीवियर लंग इन्फेक्शन, लंग इश्यूज होने वाले हैं, लंग डिजीज होने वाले हैं। बलदोता इन्वेस्ट 18,000 करोड़ इन कर्नाटका, वहाँ पे स्टील प्लांट खोलना चाहते हैं। इट माइट बी इंटरेस्टिंग, आप देख सकते हैं। तेल का दाम जो है वो बढ़ चुका है, डेफिनेटली बढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ा है। ऑल्दो 100 रुपये, हम यहाँ पे 100 रुपये देते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कितना फ्यूल के लिए पैसा देते हैं, पेट्रोल के लिए पैसा देते पे करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन कोलकाता वी पे 106 रुपीज़, दिल्ली में आई थिंक 96 रुपीज़। सो आई डोंट नो व्हाई। इंडिया इज़ अ सिंगल कंट्री, इज़ अ यूनिफाइड कंट्री, बट डिफरेंट प्राइसेस, सो वेरी सैड। And October festive season seen in GST manufacturing numbers. So these are subtle चीज़ें हैं, ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। बहुत सारे कंपनीज है जिनका जो H1 प्रॉफिट है, यानी फर्स्ट हाफ का जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के फुल ईयर के प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। तो अगेन आपको पता है, क्यों पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गवर्नमेंट बैंक टू बैड बैंक प्लाइज टू गवर्नमेंट बैड बैंक प्लान्स टू बाय 12 स्ट्रेस कंपनीज बाय मंथ एंड। सो सेम थिंग है, कौन खरीदता है? NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, परचेज करता है और उसको बेच देता है, और जो पैसा रिकवर होता है वो बैंक को दे देता है। ठीक है, स्ट्रेस्ड एसेट्स को परचेज करना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो डूब जाता है। कर्नाटका बैंक पोस्ट ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, Urban India drives gold jewelry demand up 17% September quarter. So these are subtle things. लास्ट 2 साल का जो कंजम्पशन नहीं हुआ था वही कंजम्पशन हो रहा है, शादी का कंजम्पशन हो रहा है। दैट्स वाई शॉर्ट टर्म जो है आपका स्पाइक आपको देखने को मिलेगा इस टाइम में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पैसा जो है वो कंजर्व कीजिए, एंड जब भी मार्केट अभी कुछ दिन बाद या कुछ क्वार्टर बाद जब गिरेगा, वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कैपिटलाइज इन दैट सिचुएशन। सो या तो चलिए बिजनेस स्टैंडर्ड में आ चुके हैं 13 मिनट के मार्क में। फिनटेक, शैडो बैंक्स, ओके, सेंसेक्स एट 61,000, जस्ट 1% अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई। सो यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे दैट राइट नाउ इट इज़ नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट, इट्स टाइम टू वेट एंड वॉच, बिकॉज जो फिरंगी इन्वेस्टर है वो नेक्स्ट मंथ से या इस मंथ के हाफ से जो है थर्ड मतलब सेकेंड हाफ के बाद जो है पैसा निकालना शुरू करेंगे, एंड देन द मार्केट विल स्टार्ट टू फॉल, दैट वी कैन एक्सपेक्ट। सन फार्मा का जो है प्रॉफिट, PAT का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, Q2 मतलब होता है Q2, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 10 पॉइंट YOY मतलब होता है ईयर ओवर ईयर, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में कितना ग्रो हुआ है। तो सन फार्मा, फार्मा इंडस्ट्री तो वो तो ग्रो करेगा ही, फार्मा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सारे जो है ग्रो करने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनीज। ये मैंने डिस्कस किया था कि टेक महिंद्रा प्रॉफिट जो है 4% डाउन है, मून लाइटिंग इज ओके एट द फर्म। विप्रो ने बोला था कि नहीं, मून लाइटिंग बहुत खराब है, ये वो है। तो इसलिए आपको कभी भी पब्लिकली अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या पब्लिक स्पीच देते हैं, आपके प्राइवेट लाइफ में आप कुछ भी बोल सकते हैं, यू कैन सपोर्ट एनीवन, यू कैन से एनीथिंग, बट जब भी आप पब्लिकली जब कोई भी चीज़ बोलते हैं, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, मैं अनशन कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, एंड आई डू नॉट वांट टू से रैंडम थिंग्स जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई फैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वैसा हम बात नहीं करते। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको क्लियर कट लॉजिक के माध्यम से आपको समझाना। टेक महिंद्रा प्रॉफिट डाउन बाय 4%, मून लाइटिंग ओके एट फर्म। ये रीजन है क्योंकि अट्रिशन को कम करने के लिए आपको जो है अपने एम्प्लॉयज़ को फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगा, और इसी के माध्यम से वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। और टेक महिंद्रा का प्रॉफिट डाउन है पर रेवेन्यू अप है। रेवेन्यू अप है क्यों? बिकॉज डॉलर में आपका जो है ज़्यादा इनकम हो रहा है। पहले अगर 77 रुपये में आपका आता था, अभी आपका 82 रुपीज़ में आ रहा है। सो ऑब्वियसली
आपका जो इनकम है वो ग्रो करेगा, बट आपका प्रॉफिट जो मार्जिन है वो गिर रहा है। UPI transaction hit 7 billion on festive demand. Amazing. Manufacturing PMI recovers to 55.3 amid easing pressures. So यही है, आपका मैन्युफैक्चरिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, बट अगेन यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, दीज आर दी मैन्युफैक्चरिंग विच इज बीइंग पुश्ड राइट नाउ थ्रू PLI स्कीम एंड एवरीथिंग। तो ये शॉक वेव को केटर कर रहा है, बट वो शॉक वेव जो आप केटर कर रहे हैं वो कितना दिन तक सस्टेन करेगा, बिकॉज चाइना मार्केट अगर ओपन अप हो जाता है तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग वेदर इट कैन कम्पीट विद चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कैसे पॉलिटिक्स काम करता है। गाम्बिया में जो है जो आपका मेडन जो हरियाणा में उनका जो प्लान था, उसका मतलब बोल रहे थे कि सिर्फ पी के जो है बहुत लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट सेज रोल ऑफ मेडन सिरप इन डेथ्स नॉट प्रूवन येट। समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहा हूँ मैं? दैट्स नॉट गुड बैड आई डोंट नो, बट दैट्स हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स एंड मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो आपको समझना पड़ेगा। ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, डिस्पोटिक गवर्नमेंट्स वेपनाइजेशन, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। वेपनाइजेशन मतलब जैसे डॉलर हैज़ बीन वेपनाइज्ड बाय अमेरिका, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन वेपनाइज्ड बाय द चाइनीज एंड जैसे आपका जो है गैस सप्लाई फ्रॉम रशिया टू यूरोप हैज़ बीन वेपनाइज्ड। सबको वेपनाइज करके एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये सब चलता ही रहेगा और दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। बिजनेस एंड जियो पॉलिटिक्स वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं फाइनेंशियली, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंस मार्केट को समझना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज एज वेल, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड। बिजनेस कौन करता है? एक मतलब फाइनेंस किसके बीच में होता है? इंसान और इंसान के बीच में होता है। तो इंसान जो है ह्यूमैनिटीज़ के मतलब साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इंसान जो है अपना मत कभी भी बदल सकता है, अपना जो सोच विचार या डिसीजन कभी भी चेंज कर सकता है। तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा, किसी के साथ भी अगर बिजनेस कर रहे हैं आप, तो उसका मेंटालिटी, उसका रिक्वायरमेंट, उसके पॉलिटिकल व्यूज़, उसके व्यू पॉइंट को अगर समझना पड़ेगा, ताकि आप उसको गाइड कर सकें, रादर मैनिपुलेट कर सकें अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए। पीएनबी नेट स्लिप्स 63%, एनपीए प्रोविजन राइजेस। सो एनपीए तो बढ़ने ही वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? और भी बढ़ेगा इन कमिंग क्वार्टर और मे बी इन अ ईयर और सो, बिकॉज इतना आप डेट मार्केट में पुश कर रहे हैं, तो वो डेट वापस आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, या रीपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न एटलीस्ट फॉर मी। So Elon Musk will be the CEO of the company, and he is basically sacking everyone, the board members. So I appreciate what the US top court और Supreme Court ने ये कहा है कि रेस बेस्ड कॉलेज एडमिशन, यहाँ पे जैसे हमारे देश में रिजर्वेशन, यहाँ पे टिपिकल वही है कि रिजर्वेशन ही है, कि हमारे देश में जैसे रिजर्वेशन बेस्ड होता है एडमिशन, इसलिए ज़्यादातर जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, बिकॉज मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा, फिर भी सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि सिस्टम इज मेड अगेंस्ट मी, तो मैं क्या करूँगा? मैं चला जाऊँगा यूएस, यूरोप, अमेरिका, जहाँ पे भी मेरे को ऑप्शन मिलेगा। और वहीं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यूएस कोर्ट में ये शायद से प्रपोजल गया था, वहाँ पे जो है यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उसको बर्खास्त कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। मे बी इंडिया में हो सकता है, बट हमारे देश में नहीं होगा, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड। सो अगेन श्री राम कृष्णन को अभी हीरो बनाया जाएगा, जैसे पराग अग्रवाल को हीरो बनाया गया था, अभी उसको विलन बनाया जा रहा है, तो उसी तरीके से सो अगेन मीडिया आपको विलन भी बना सकता है, आपको हीरो भी बना सकता है, बट यू हैव टू नो द फैक्ट्स हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग। प्लीज अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट इंडियन, ही इज अ इंडियन ऑरिजिन पर्सन, ही वाज मे बी born and brought up in India, studied in India, but right now he's a American citizen, so his allegiance, his patriotism will be towards America. तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, बट keep an open eye, understand how it works, and take advantage of it, and try to earn money through your knowledge. FPI regain risk appetite, pump 8,400 crore in October. सो दो जो न्यूज़ आप देख रहे हैं ना साइड बाय साइड, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अभी मार्केट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि मार्केट में अभी पंप किया जाएगा, उसके बाद डंप किया जाएगा। सो वेट फॉर अ वाइल, 2 हफ्ता देखिए, अगर देखते हैं कि डंप हो रहा है, सो देन यू कैन ओपन अप फ्रेश फ्रेश एंट्री पॉइंट आप एंटर कर सकते हैं। फिर जब मार्केट फिर से उठेगा, तब आप जो है स्विंग ट्रेडर, अभी पूरा जो मार्केट है स्विंग ट्रेडर्स के लिए मस्त है, ट्रेडर्स के लिए मस्त है। दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कंटिन्यू SIP for 8 years to avoid making a loss in equities. So you can read about it, not that I agree with it, but it might be useful for you. So thank you for watching this video. कोई भी आपका क्वेश्चन क्वेरी है, डेफिनेटली मुझे बताइएगा, एंड आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमारे कम्युनिटी का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Thank you for watching this video. I'll see you in the next video, and take care. Bye bye. Jai Hind.